सही बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम जो आपके लिए शब्द रूप लाए हैं वो छठी से लेकर 10 तक के सिलेबस में दिए हुए हैं। साधु के, माता के, लता के, बालक के, मात्र, ये जो शब्द रूप दिए हुए हैं ये सभी शब्द रूप पांचों रूप छठी से लेकर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में दिए गए हैं। अगर आप पाठ्यक्रम उठाकर देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि इन ये जो शब्द रूप है ये सभी में दिए हुए हैं। कोई ना कोई रूप, कोई छठी में, कोई 7वीं में, कोई 8वीं में, कोई 9वीं में, कोई 10वीं में दिया हुआ है। कुछ रूप तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मिले हुए हैं। अगर आप इन शब्द रूपों को आप याद कर लेते हैं तो आपका फ़ायदा होगा। जो आप वाक्य बनाएंगे तो उनमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए जानना शुरू करते हैं इनको आप कैसे याद करेंगे और कैसे समझेंगे। इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि विभक्तियाँ कितनी होती है, वचन कितने होते हैं। फिर भी आपको एक बार बता दिया जाता है कि जैसे भी इसमें यहाँ पर जो विभक्तियाँ दी गई हैं, विभक्तियाँ आप देख रहे हैं कि 7 हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक होता है हमारा संबोधन। फिर ऐसे ही वचन 3 होते हैं शब्द रूपों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इतना सभी शब्द, जितने भी शब्द रूप होंगे आप उनमें ये 7 विभक्तियाँ और एक संबोधन और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये आपको मिलेंगे। अब आते हैं इनके बात करने की और उनके उच्चारण की। एक बार हम पहले इनका उच्चारण कर लेते हैं। जैसे साधु, साधु, साधवः, साधुं, साधु, साधून्, साधुना, साधुभ्यां, साधुभिः, साध्वे, साधुभ्यां, साधुभ्यः, साधौ, साधुभ्यां, साधुभ्यः, साधौ, साधवौ, साधूनां, साधौ, साधवौ, साधुषु, हे साधो, हे साधु, हे साधवः। आप जो देख पा रहे हैं, जैसे हमने इनका उच्चारण किया तो आप इनके सभी रूपों से परिचित हो गए। अब हम बात करें तो आप कैसे याद करेंगे इनको। याद करने का बहुत ही आसान और सरल तरीका है। आप देखेंगे कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप याद करें तो ज़्यादा अच्छा है, जल्दी याद हो जाएंगे आपको। साधु साधुम साधुना साधवे, साधु साधुम साधुना साधवे, साधो साधो साधौ साधु, है ना। साधु साधुम साधुना साधवे, साधो साधो साधौ साधु। इस प्रकार आप याद कीजिए। अगर आप 5, 6, 7, 8 बार बोलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे एक वचन। अगर हम बात करें द्विवचन की तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत लगने की जरूरत नहीं है। बस साधु साधु याद रखिए एक वचन द्विवचन में, और 3 बार साधुभ्याम, 2 बार षष्ठी और सप्तमी में साधु, और फिर हे साधु। जो द्विवचन में प्रथम व्यक्ति द्विवचन में एक था वही लास्ट में आपको लिखना है। फिर आते हैं बहुवचन की बात। साधु साधुन साधु भी, है ना। या तो आप तीनों को एक साथ ले लीजिए। साधवः साधुन साधु भी, साधुभ्य साधुभ्य साधुनाम। षष्ठी में होता है साधु से सप्तमी में। ठीक है। फिर हे साधव, हे साधवः। अगर आप इस प्रकार से आप करेंगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। चलो एक बार फिर से याद करते हैं साधु के वचन के रूप। और सबसे आसान तरीका बेटा याद करने का, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको याद करना। साधु साधुम साधुना साधवे, साधु साधुम साधुना साधवे,
साधो साधो साधु साधु, है ना। ऐसे अगर आप याद करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। फिर वही द्विवचन में साधु साधु है 2 बार, 3 बार साधुभ्याम, फिर षष्ठी शक्ति में साधु साधु है साधु, फिर बहुवचन में साधव साधुन साधवी साधुभ्य साधुभ्य 2 बार आया है। साधु नाम षष्ठी में रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, और साधु सु। उम्मीद है कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। आइए हम जानते हैं दूसरे शब्द रूपों के बारे में। जैसे मात्र, मात्र में भी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझते हैं। विभक्तियाँ 7 हैं, वचन 3 है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। आसान सा तरीका है याद करने का, वही देखिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में मात्र का मात्रनम हुआ है, फिर मात्रनम मात्र नाम, और सप्तमी में मातृशु। ठीक, फिर यहाँ भी मात्र भी आया, जैसे उसमें आया था साधु में। मात्र है मात्र और मात्र भी। अगर हम बात करें द्विवचन की, मात्रो मात्रो 2 बार, फिर वही 3 बार मात्रभ्याम, मात्रो मात्रो फिर मात्रो। अब आते इसके बाद एक वचन की बात कि हमें कैसे याद करना है। तो आइए समझते हैं। आसान सा तरीका है। माता मात्रम मात्रा मात्रे मातु मातु मातृ मात, माता मात्रम मात्रा मातरे माता मात्रम मात्रा मातरे मातु मातु मातृ मात, मातु मातु मातृ मात। इस प्रकार आप आसानी से याद कीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से याद होंगे, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के आप आराम से इनको याद कर लेंगे। जब आप कर लेंगे तो लिखने में भी आसानी रहेगी। चाहे एग्जामिनर आपसे कहीं से कुछ भी पूछे, चाहे एग्जामिनर आपसे पूछ ले भी मात्र का षष्ठी भक्ति बहुवचन में क्या बनेगा, मातराम, षष्ठी भक्ति में क्या बनेगा, मातृशु। इस प्रकार आप किसी भी शब्दों के रूपों को आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम जानते हैं लता के रूप। ऐसे ही आपको लता के रूप करने हैं, ऐसे ही आपको लता के रूप याद करने हैं। जैसे लता लताम लतया लते, लता लताम लतया लते, लत्य लत्य लतयाम लते, लत्य लत्य लतयाम लते। ठीक है, लता लताम लतया लते, लता लताम लतया लते, लताया लताया लतायाम लते, लताया लताया लतायाम लते। फिर देखिए इसमें वही षष्ठी भक्ति में नाम आया है, फिर सप्तमी में लता शु आया है, ये तो रहते ही हमेशा ध्यान रखना षष्ठी भक्ति में। फिर आता है आपका, ध्यान रखना यहाँ पर एक वचन है, ये द्विवचन में है और ये बहुवचन में है। ठीक है, ये किस में है, बहुवचन में। आइए एक बार फिर से इनका रिवीजन कर लेते हैं। लता लताम लतया लते, लता लताम लतया लते, लताया लताया लतायाम लते, लताया लताया लतायाम लते। अब हम बात करते हैं बालक के रूपों की। आप छठी से लेके अब तो सुनते आ रहे हैं, बहुत ही आसान है। बालक बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकिन बालकाभ्याम बालके बालकाय बालकेभ्य बालकेभ्याम बालकेभ्य बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकस्य बालके बालकनाम बालके बालके बालकेषु। हे बालक हे बालको हे बालका। इसमें भी बहुत आसान तरीका याद करने का वही है, कोई अलग से नहीं है। बालक है बालकम, बालक है बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालकई बालका। अगर आपको इस प्रकार से अगर कठिनाई हो रही है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिए बालका नाम में वही षष्ठी में यही, बालक शिव सप्तमी में 2 बार बालका बालकान बालकई, बालकेभ्य 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 2 बार, वह 3 बार वही बालकाभ्याम बालके 2 बार, बालको बालको यहाँ भी 2 बार आया है। और इस प्रकार आप, उम्मीद है कि आप
इन सभी ने इन रूपों को समझ लिया होगा अच्छे से। आप इन रूपों को याद कीजिए। छठी वाले बच्चे इनको अच्छे से याद करें। जो 8वीं 9वीं और 10वीं में है वो उनको विभक्ति के अनुसार याद करें, क्योंकि बेटा आपसे इन्हीं जब भी आप उनको याद हो जाएंगे भी पंचमी विभक्ति में क्या बनता है, षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है, बालक का तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा, तो आपको वाक्य बनाने में आसानी रहेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य क्यों ना हो। और कॉपी में ज़रूर लिखें, ज़रूर लिखें, क्योंकि कॉपी में लिखने से आपको ये चीज़ें जल्दी से याद होंगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए